हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने इंट्रो देखा था, आज हम देखने वाले विजिट एआई का कॉलेज रिव्यू। सारी चीजें देखने वाले, कट ऑफ क्या होने वाला है, एवरेज पैकेज कैसा है, कैंपस कैसा है, इनटेक कितना होता है, सारी चीजें देखने वाले। उसी के साथ सीयूईपी वर्सेस विजिट एआई का हम एक शॉर्ट रिव्यू भी देखने वाले, कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए बेस्ड अपॉन आपके कंडीशंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1887, यूनिवर्सिटी है मुंबई यूनिवर्सिटी। एनआरएफ रैंकिंग होती है, रेंज होती है कंप्लीट 100 to 150 के बीच में इसकी एनआरएफ रैंकिंग जो है वो वहां पे होती है। लोकेशन है माटुंगा, मुंबई सेंट्रल में आता है। देन उसके बाद है बस स्टैंड 1.7 किलोमीटर्स अपार्ट, एंड देन रेलवे स्टेशन है 1.5 किलोमीटर अपार्ट, एंड एयरपोर्ट है 11 किलोमीटर अपार्ट। सिटी में ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी के साथ कैंपस एरिया है 16 एकर्स का। सीओईपी का कितना था 30 एकर्स, इसका है 16 एकर्स, लगभग हाफ है। आप यहाँ पे ये मैप देख सकते हो, टॉप व्यू है। इस तरह से ये कंप्लीट यहाँ पे इसका कैंपस होने वाला है। यहाँ पे इसका मैप भी है। अगर आपको इसका कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, इसकी पीडीएफ जो है ओरिजिनल पीडीएफ वो व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर चीज, इस तरह से ये दिखता है। देन हॉस्टल एंड मेस इस तरह से दिखती है, और ये इसका हॉस्टल। ओके, हाँ, फीस कितनी है हॉस्टल की भी और मेस की भी। मेस की फीस है 44,000 रुपीज, हॉस्टल की मेस है फीस है 22,000 रुपीज। ओके, ये किस C&D बॉयज हॉस्टल के लिए है। एनआरआई कोटा के लिए जो भी कैंडिडेट है, एनआरआई हॉस्टल जो है इसकी फीस होती है 43,000 रुपीज, एंड मेस की फीस 44,000 रुपीज जो होती है वो। देन पीजी हॉस्टल, ओके, पीजी हॉस्टल मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डबल ऑक्यूपेंसी, मतलब डबल शेयरिंग के लिए फीस है यहाँ पे देख सकते हो 48,000 रुपीज, एंड मेस की है 44,000 रुपीज। सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए 70,000 रुपीज हॉस्टल फीस है, एंड आपकी 44,000 रुपीज इसकी मेस की फीस है। मेस की फीस तो कांस्टेंट है, ये बाकी की चीजें यहाँ पे है। ए एंड बी गर्ल्स हॉस्टल के लिए मेस अवेलेबल नहीं है। उसके साथ ई हॉस्टल के लिए या फिर जो भी एनआरआई कोटा की गर्ल्स है उनके लिए 64,000 रुपीज फीस है, एंड मेस अवेलेबल नहीं है। क्लियर है चीज, ठीक। ओके, कॉलेज की फीस कितनी होने वाली है? ओपन के लिए 86,000 रुपीज, देन एससी एसटी के लिए 5,326 रुपीज, ओबीसी के लिए 45,000 रुपीज। देन ओबीसी के लिए, बट जिनका इनकम 1.5 लाख से कम है उनके लिए फीस है 1.5 लाख से ज्यादा है उनके लिए फीस है 71,000 रुपीज। आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्कॉलरशिप बेस्ड अपॉन यूर फाइनेंशियल इनकम के बेस पे आपका ये फीस जो है वो वहां पे डिसाइड होती है फॉर जो भी नॉन क्रीमिलियर के अंडर आते हैं। ठीक है, अगर आपकी एनुअल इनकम 1.5 लाख से कम है तो आपकी फीस होती है 45,000 रुपीज। अगर आपकी एनुअल इनकम 1.5 से ज्यादा है तो आपकी फीस होती है 71,000 रुपीज। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए 78,000 रुपीज। सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, इसकी डिटेल पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल है। देन इनटेक सिविल के लिए 60, कंप्यूटर के लिए 60, इलेक्ट्रिकल्स के लिए 60, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 60, ईएनटीसी और इलेक्ट्रॉनिक्स आप ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग ब्रांच है, ईएनटीसी अलग ब्रांच है। देन आईटी के लिए 60, मैकेनिकल के लिए 60, प्रोडक्शन के लिए 60, टेक्सटाइल के लिए 60। यहाँ पे एआई, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसे जो ब्रांचेस है सब ब्रांचेस सीएससी ब्रांच के वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर कोई भी ब्रांच न्यूली इंट्रोड्यूस हुई तो मैं आपके लिए वहां पे बता दूंगा। क्लियर है चीज, ठीक है। देन कट ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज आपको बतानी है कि ये जो जी है, जी स्टैंड फॉर जनरल। सेंटर में आपका होता है कैटेगरी का नाम, कैटेगरी टाइप, देन इसके बाद होता है आपका सीट टाइप। क्लियर है चीज, ठीक है। अब जनरल मतलब क्या कि मेल फीमेल दोनों भी इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट जहां पे भी आपको यल दिखाई दे मतलब क्या, लेडीज के लिए कोटा, यल मतलब लेडीज के लिए कोटा। क्लियर है चीज। पीडब्ल्यूडी मतलब पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए, डिफेंस मतलब डिफेंस के लिए, डीईएफ मतलब डिफेंस के लिए। सिमिलरली ऑर्फन के लिए ऑर्फन्स यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सो इसके यहाँ पे अगर ये आपको ऐसा दिखाई दे तो कंफ्यूज नहीं होना, ये ओपन के लिए कट ऑफ है 99.9 परसेंटाइल, एससी के लिए 99.898, एसटी के लिए 99.45, 97.45, विजय के लिए 99.26, NT1 के लिए 99.62, NT2 के लिए 99.39, NT3 के लिए 99.74, ओबीसी के लिए 99.81 और एससीबीसी के लिए 99.75 और ईडब्ल्यूएस के लिए 99.69। ठीक है, लगभग आपको विजेट चाहिए तो आपको 99.7 प्लस स्कोर वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तभी आप विजेट के लिए ट्राई कर सकते। ओके, ये हुआ आईटी के। अब आईटी के लिए देखते हैं 99.89 फॉर ओपन कैटेगरी, एससी कैटेगरी 98.65, 98.65
99.65, एसटी के लिए 96, देन विजय के लिए 99.25, एनटी 1 के लिए 99.5, एनटी 2 के लिए 99.37, एनटी 3 के लिए 99.71, ओके, और ओबीसी के लिए 99.73, एससीबीसी के लिए 99.72। क्लियर चीज, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 99.5, ओके। अगर आपको सीएससी नहीं मिला तो आप आईटी के लिए ट्राई कर सकते हो। टीएफडब्ल्यूएस के लिए है 99.87। अब टीएफडब्ल्यूएस होता क्या है? टीएफडब्ल्यूएस एक स्कीम होती है जिसके अंडर आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। इसका कट ऑफ जनरली थोड़ा सा हाई जाता है ओपन कैटेगरी से, ओके। देन इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ओपन के लिए कट ऑफ है 99.52। इसकी डिटेल पीडीएफ ग्रुप में अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो मैक्सिमम जो कट ऑफ है दैट इज ओपन का कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग जो बाकी कट ऑफ है ये वैरी हो सकते हैं। क्लियर चीज, ठीक है, ओके। ईएनडीसी के लिए है 99.72। देन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कट ऑफ है 99.66। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 99.66 एंड ईएनडीसी के लिए 99.72, सो डिफरेंस है, ओके। देन मैकेनिकल के लिए 99.39, उसके बाद सिविल के लिए 98.47, ओके। कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो ग्रुप में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। देन यस, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, डिटेल जो लिस्ट है मैं वहां पे आपको मेंशन कर देता हूं। ये एवरेज पैकेज है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड से कंप्लीट। सीएससी कंप्यूटर के लिए जो है टोटल स्टूडेंट्स थे 88 स्टूडेंट्स, एलिजिबल स्टूडेंट्स है 87। अब एलिजिबल स्टूडेंट मतलब क्या? अब क्या होता है, टीएनपी की तरफ से, टीएनपी मतलब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की तरफ से आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, राइट। अगर उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के से आप क्या हो, एलिजिबल हो, तभी आप इस प्लेसमेंट राउंड में बैठ सकते हो, वरना आप बैठ नहीं सकते। जैसे कि आपका सीजीपीए होना चाहिए 5.8 से ज्यादा, ओके। ये मैंने एग्जांपल दिया, यही ऐसा नहीं होता है, ये वैरी भी करता है, डिपेंड्स ऑन टीएनपी के रूल्स, ओके। सो एलिजिबल स्टूडेंट्स के 87, मतलब जिनका बैक नहीं है, जिनका सीजीपीए जो मार्क्स है वो अच्छे, वो इतने स्टूडेंट्स वहां पे एलिजिबल थे। नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स कितने थे? 87, ओके। 87 स्टूडेंट्स वहां पे एलिजिबल थे। देन नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स 77 स्टूडेंट वहां पे सिलेक्ट हो गए। परसेंटेज, अगर 100 स्टूडेंट अगर एक क्लास में है तो 89 स्टूडेंट्स वहां पे प्लेस हो जाते हैं, मतलब 89% वहां पे रिकॉर्ड है कि 89% स्टूडेंट्स वहां पे प्लेस हो जाएंगे। देन इसका हाईएस्ट पैकेज था 54 एलपीए, एवरेज पैकेज है 16.35। आईटी के लिए आप देख सकते हो 87 स्टूडेंट है टोटल, और 87 के 87 वहां पे एलिजिबल है, उसमें से 74 स्टूडेंट्स को वहां पे प्लेसमेंट मिली है, और इसका हाईएस्ट पैकेज है 41 और एवरेज पैकेज है 15 एलपीए। सेम इलेक्ट्रिकल के लिए आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 71, उसके बाद नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हुए? 57। देन प्लेसमेंट रिकॉर्ड है 80%, हाईएस्ट पैकेज 38.52 और एवरेज पैकेज है 11 एलपीए। क्लियर चीज। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 67 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 55 स्टूडेंट्स को वहां पे प्लेसमेंट मिल चुकी है, 82% का ये रेशियो है। देन 38.52 ये इसका हाईएस्ट पैकेज है, और एवरेज पैकेज है 11। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक ईएनटीसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज सेम है। मतलब क्या कि जो कंपनी इलेक्ट्रिकल के लिए आ रही है वो वहां पे क्या करती है, उस कंपनी के लिए ईएनटीसी के भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी एलिजिबल है। इसका मतलब क्या कि ईएनटीसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये दो ब्रांच है, अगर आपको ईएनटीसी नहीं मिली तब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स में वहां पे अप्लाई कर सकते हो, चांस है, ठीक है। ऑलमोस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड सेम। सिविल के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 68, 65 स्टूडेंट्स वहां पे प्लेस हो गए। देखिए ध्यान से देखिए, 96% ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, मतलब 96% स्टूडेंट वहां पे प्लेस हो जाते हैं फॉर सिविल। समझ में? इसका मतलब क्या कि ये कोर ब्रांचेस के लिए बहुत अच्छा है। बीजेटी है 96, मैकेनिकल के लिए 99% स्टूडेंट्स वहां पे प्लेस हो गए। समझ में आया? ठीक है, ओके। इसका हाईएस्ट पैकेज है 8 एलपीए और एवरेज पैकेज है 6। मैकेनिकल के लिए हाईएस्ट पैकेज है 19 और एवरेज पैकेज है 7। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इनका हाईएस्ट पैकेज कम है, बट जो मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से ये अच्छा पैकेज है, और एवरेज पैकेज भी लगभग अच्छा ही है, ओके। उसके बाद प्रोडक्शन 73 स्टूडेंट्स वहां पे एलिजिबल थे, 45 स्टूडेंट्स वहां पे प्लेस हो गए। हाईएस्ट पैकेज है 16 एलपीए, एवरेज पैकेज है 8 एलपीए, ओके। टेक्सटाइल के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 67, उसमें से 43 स्टूडेंट्स वहां पे प्लेस हो गए। हाईएस्ट पैकेज है 9 एलपीए और एवरेज पैकेज है 4 एलपीए। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड कैसा वैरी होता है।
समझ में आया? ओके, अब ये स्टैट्स है, समराइज किया है कंप्लीट चीजें। देखिए प्लेसमेंट ऑफर्स सिक्योर्ड इन 2023 एंड 2024, 600 प्लस ये ऑफर सिक्योर्ड हुए थे लास्ट ईयर में। ये जो डेटा है ये 2024 का डेटा है, 2024 2025 का ये डेटा है। ओके, ये 2024 एंड 2025 का डेटा है, ये उसके पहले का डेटा है। इंटर्नशिप ऑफर्ड 2023 एंड 2024, 400 प्लस इंटर्नशिप ऑफर्ड हुई थी। हाईएस्ट पैकेज है 57 LPA, कब? 2023 एंड 2024 में। एवरेज सैलरी पैकेज ऑफर्ड 20 LPA, कब? 2023 में। समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है। अब हमें देखना है मुंबई वर्सेस पुणे, दैट इज CUP वर्सेस VJTA। ओके, CUP वर्सेस VJTA। अब ध्यान से समझना कि CUP जो है ये है 30 एकर्स के कैंपस में कंप्लीटली स्प्रेड हुआ है। VJTA का कैंपस है 16 एकर्स का। ये मुंबई में है, ये पुणे में है। मुंबई मतलब यहाँ पे थोड़ी सी पेस जो है वो पेस बहुत ज्यादा है, आपको मिनट के ऊपर वहां पे आपका जो शेड्यूल है वहां पे डिसाइड होता है। और पुणे थोड़ा सा चिल एनवायरनमेंट में चलता है। समझ में? ओके, दोनों में ट्रैफिक इशू तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। दोनों भी बेस्ट कॉलेज है, VJTA भी बेस्ट कॉलेज है, CUP भी बेस्ट कॉलेज है। अगर आप मुंबई के आसपास के एरिया में रहते हो देन आप VJTA को प्रेफर कर सकते हो। अगर आप अदर देन मुंबई या फिर कोकण से बिलोंग करते हो तो आप CUP को वहां पे प्रेफर कर सकते हो। क्लियर चीज इतनी? अब ध्यान से देखिएगा इनटेक, अब ध्यान से देखिएगा CUP अभी रिसेंटली ये इसको यूनिवर्सिटी का टैग मिला है। सो इन्होंने इनटेक जो है वो बढ़ा दिया है। जो CUP का इनटेक है वो बहुत ज्यादा है, लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो इसका इनटेक इन्होंने बढ़ा दिया है। सो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ सीट ज्यादा है। देन प्लेसमेंट के लिए, एडमिशन के लिए नहीं, प्लेसमेंट के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। सभी के सभी बच्चे टॉपर है, सभी के सभी कॉम्पीट करने वाले सेम वहां पे कंपनी के लिए। सो कंपटीशन ऑलमोस्ट वहां पे यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कंपटीशन कम है फॉर द प्लेसमेंट। ओके, फीस, VJTA की फीस अफोर्डेबल है, CUP थोड़ी सी हाई, बट दोनों भी बेस्ट कॉलेज है। देन यहाँ पे फीस, ये जो पैरामीटर है यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, दोनों भी आप ले सकते हो। अगर आपको CUP मिल रहा है तो आप डेफिनेटली CUP के लिए जा सकते हो। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी चीज है। देन कैंपस लाइफ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है एकेडमिक लिगेसी या फिर आप बोल सकते हो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। VJTA क्या है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कॉलेज है, एकेडमिक के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है। बट CUP क्या है, बैलेंस है, यहाँ पे टेक फीस भी है, यहाँ पे सारी चीजें आपको एंजॉय करने को भी मिलेगी और थोड़ा सा चिल एनवायरनमेंट है। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, ये थोड़ा सा चिल है। ठीक है, दोनों भी बहुत अच्छे कॉलेज, हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, राइट? ओके, देन इंफ्रास्ट्रक्चर इसका गुड है, अच्छा है, बट इससे थोड़ा सा अच्छा CUP का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बिल्डिंग थोड़ी सी अच्छी है, हॉस्टल का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, फैसिलिटीज भी थोड़ी सी अच्छी है। बट ऑब्वियसली VJTA की बहुत सारे अच्छे से कॉन्स भी है और प्रोज भी है। लोकेशन एडवांटेज, ये मुंबई का है, VJTA ये पुणे का, राइट? सो यहाँ पे IT कंपनीज के लिए वहां पे ऑब्वियसली प्लस पॉइंट है, यहाँ पे भी प्लस पॉइंट है। यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी MNCs है यहाँ पे आती है, माइक्रोसॉफ्ट भी आती है, अमेजोन भी आती है, सारी कंपनीज यहाँ पे आती है। माइक्रोसॉफ्ट CUP को बहुत रेयरली आती है, ठीक है, आती है बट बहुत रेयरली आती है। देन एल्यूमिनी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, दोनों का भी स्ट्रॉन्ग है। देन रिस्क एंड डाउनसाइड, अब देखिए यहाँ पे समराइज किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी फील्ड ओल्ड, हॉस्टल सिचुएशन इज डिसेंट बट नॉट द परफेक्ट। जैसा मैंने आपको कहा कि हॉस्टल जो है वो अच्छे हैं, डिसेंट है, बट परफेक्ट नहीं है। ओके, जो आप टीवी में देखते हो वैसे हॉस्टल नहीं होते हैं, थोड़े से आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, सब स्टूडेंट्स फील इंक्रीजिंग इनटेक हर्टिंग द प्लेसमेंट्स। ओके, सो वही मैंने आपको कहा कि कंपटीशन बढ़ती है क्योंकि इनटेक इन्होंने बढ़ा दिया है। देन वाईफाई हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर इशू मेंशन बाय द स्टूडेंट्स, लार्जर बैच साइज कुड बी मोर कंपटीशन फॉर द इंटर्नशिप एंड द कोर रोल्स। मतलब जो कोर कंपनीज है मैकेनिकल, सिविल और इसके लिए इनटेक बढ़ा दिया है तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ जाएगा। उसके साथ हॉस्टल में वाईफाई एंड जो हॉस्टल फैसिलिटीज है यहाँ पे थोड़े से आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, बट दोनों टॉप कॉलेज है, यहाँ पे ये इशू आप निगलेक्ट कर सकते हो और निगलेक्ट करना ही चाहिए। ओके, सो आपको एक बेसिक आइडिया आ गई होगी कि VJTA वर्सेस CUP। मैंने क्लियरली आपको बता दिया है कि दोनों कॉलेज अगर आपको लग गए तो दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे से कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है देन CUP,
आपको दोनों भी करना है, कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करनी है, एकेडमिक्स के ऊपर भी फोकस करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट है और ये मुंबई में है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा बस। ये नेक्स्ट कॉलेज है, गेस द कॉलेज। आप इस फोटो से कॉलेज गेस कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये नेक्स्ट कॉलेज कौन सा है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू में। और कौन से कॉलेज के ऊपर आपको रिव्यू चाहिए वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो, और कौन कौन से फैक्टर पैरामीटर्स यहाँ पे इंक्लूड करने चाहिए फॉर द कॉलेज रिव्यूज, मतलब और कौन कौन से पैरामीटर्स आपको चाहिए जो भी हम यहाँ पे मेंशन करें, जो आपको पता होने चाहिए, आप मेंशन कर सकते हो। डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि उस जो पैरामीटर्स है वो आपको हम बता सके। क्लियर है चीज? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब बताइएगा ये कॉलेज कौन सा है।